फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो हमारा पहला ही चैप्टर है केमिस्ट्री का। ठीक है, जो बेसिकली बोर्ड के पर्पज़ से तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना जाता है। तो हमारे चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एंड समीकरण। ओके, इट मीन्स हमें देखना है कि जो हमारे लाइफ में डेली कुछ ना कुछ चीज़ें आ रही हैं तो वे कैसी होती हैं और उन्हें इक्वेशन कैसे करते हैं इन केमिस्ट्री लैंग्वेज, उन्हें हम कैसे शो करते हैं। ओके, इट मीन्स जो हमें बात करनी है वो फार्मूलेज में बात करनी है। अभी तो हमने जनरल वे में बात किया हुआ था कि कार्बन को हमने कार्बन लिख दिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे उन्हें फार्मूलाज पे। इट मीन्स जैसे हम कार्बन को बोलते हैं सी, ठीक है, केमिकल नेम, ऑक्सीजन को ओ। ओके, इसके पहले हम कार्बन को कार्बन लिखते हुए आ रहे थे, ठीक है, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन लिखते हुए आ रहे थे। बट अब इस चैप्टर में हम देखेंगे उनके केमिकल फार्मूलेज क्या होते हैं और उनकी इक्वेशन कैसे बनती है, मतलब जो हमारा प्रोसीजर हो रहा है वो केमिकली कैसे हो रहा है। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। नौ रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। इट मीन्स कि मतलब रासायनिक अभिक्रिया क्या है। ठीक, आज एक बात करते हैं। ठीक, रासायनिक अभिक्रिया। ओके, रासायनिक अभिक्रिया ऐसे परिवर्तन है, रासायनिक अभिक्रिया ऐसे परिवर्तन है जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आप लोग अगर नोट्स चाहिए होगा तो नीचे मिल जाएगा, या फिर हमारी वेबसाइट पे आके आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, इट मीन्स क्या कह रहा है कि कुछ जो ऐसे परिवर्तन होते हैं, मतलब जो चेंजेज होते हैं, जो परिवर्तन होते हैं, जो परिवर्तन होते हैं वो कुछ ना कुछ नई चीज़ों को बनाते हैं। जो हमारा नया परिवर्तन हो रहा है, कुछ चेंज हो रहे हैं, वो कोई किसी नई चीज़ों को फॉर्म कर रहा है, किसी नई चीज़ों को बना रहा है, उसी परिवर्तन को बोलते हैं, उसी परिवर्तन को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अब बात आती है कि जो परिवर्तन होगा वो कैसे होगा, किन चीज़ों में होगा। तो कुछ भी चीज़ों होने के लिए हमें मिनिमम दो चीज़ों की रिक्वायर्ड होती है। ओके, इट मीन्स कुछ ना कुछ चीज़ें आपस में मिलकर जब एक नया चीज़ बनाती है, उन्हीं को बोलते हैं कि कुछ नई चीज़ें बन रही है या फिर केमिकल परिवर्तन हो रहा है। वो केमिकली होते हैं परिवर्तन। जैसे कार्बन का ऑक्सीजन के साथ हमने क्रिया करा दिया, कार्बन का O2 के साथ क्रिया करा दिया, ये बना लिया CO2। इट मीन्स कार्बन और ऑक्सीजन के डाइऑक्साइड को जब हमने रिएक्शन कराया, मतलब अभिक्रिया कराया, तो ये हमारा क्या बन जा रहा है, CO2। इसका मतलब है कि जब दो चीज़ें आपस में मिली, जब दो चीज़ें, पहला कार्बन और दूसरा ऑक्सीजन, जब ये आपस में मिली तो ये तीसरा नया चीज़ बना रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं कि एक नई चीज़ बन रही है हमारी, क्या बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। दो चीज़ों को मिला के एक नई चीज़ बनी, इसी को हम बोलते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ये जो चीज़ें, जो ये दो चीज़ें हैं, ये शुरू के, इन्हें हम बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं, अभिकारक, अभिकारक बोलते हैं। ठीक, ये अभिकारक हो गए। अब जो नया चीज़ बनता है, जैसे होता है कि अगर हम कोई चीज़ें बनाते तो उन्हें क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्पाद। ठीक है, ये हमारा हो गया उत्पाद। मतलब जो तीर से पहले होता है, LHS, मतलब बाएं हाथ तरफ होता है, उसे अभिकारक बोलते हैं, और जो हमारा नया चीज़ बन के आता है उसे उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं अभिकारक। अभिकारक क्या होता है, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, C+O2। ठीक, C+O2 जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अभिकारक। मीन्स ठीक, इन्हें क्या कह रहे हैं, अभिकारक। और उसके बाद आता उत्पाद। उत्पाद क्या होता है, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है, मतलब जब दो चीज़ें आपस में मिल के एक नई तीसरी चीज़ बना रहे हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। उत्पाद जनरल वे में हम लोग जानते हैं उत्पाद क्या होता है, जब कोई चीज़ें पैदा होती हैं, कोई चीज़ बनती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जब दो या दो से अधिक चीज़ें आपस में मिलकर एक नए चीज़ का निर्माण करती हैं तो उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, अभिकारक क्या होता है, जब दो चीज़ें मिल के नई तीसरी चीज़ बना रही है, जो दो चीज़ें पहले मिली हुई हैं उन्हीं को हम बोलते हैं अभिकारक। और उत्पाद क्या होता है, जो तीसरा चीज़ बन रहा है, मतलब जो चीज़ें, दो चीज़ों को मिला के जो तीसरा चीज़ बन रहा है उसे कहते हैं उत्पाद। ठीक है, आइए उदाहरण लेते हैं, जैसे भोजन का पचना, श्वसन,
लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम फिर का जलना, दही का बनना। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं लोहे का जंग लगना। ठीक, हमारा जो लोहा है, लोहे में कब जंग लगता है? ठीक है, जब लोहे को हम खुले वातावरण में छोड़ देते हैं तो क्या होता है, उनमें जंग लग जाता है। इसका मतलब ये है जो हमारा लोहा है, जो फेरस है, मतलब Fe है, ठीक है, वो किससे, किसी ना किसी से रिएक्ट कर रहा है। मतलब एक तीसरी चीज़ बनाने के लिए दो चीज़ों का होना जरूरी है। मतलब ये ऑक्सीजन से क्रिया कर ले रहा है। जो वायुमंडल हमारे मॉइस्चर है, जो पानी के छोटे छोटे कण हैं, उनसे ये क्रिया करके क्या बना ले रहा है, लोहे में जंग लग जा रहा है। ठीक है, आ जाइए अब बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण, मतलब इनसे क्या रिजल्ट निकल के आता है। ठीक है, कि हमें कैसे पता चलेगा कि इनकी रासायनिक अभिक्रिया हो चुकी है? हमें तो ऐसे पता नहीं चलेगा कि इनकी रासायनिक अभिक्रिया हुई भी है या नहीं हुई है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेसिकली, ओके, आइए, हमें पता तो चलना चाहिए कि जो चीज़ें हम कर रहे हैं वो हो रही है कि नहीं हो रही है। पहला फर्स्ट थिंग क्या है, अवस्था में परिवर्तन होगा। ठीक है, अवस्था में परिवर्तन, एक एग्जांपल ले लेते हैं, दही का बनना। ठीक, हमने एग्जांपल ले लिया दही का बनना, ये हमारा कंपेयर कर रहा है ये इससे, अवस्था में परिवर्तन। पहले दही तो दही थी नहीं, क्या थी वो, दूध था। वो क्या था, दूध था, दूध था, उसमें हमने कुछ इंटस एसिड वगैरह मिला दिया, मतलब खट्टे पदार्थ डाल दिए, तो क्या बन गया था, दही। ठीक है, तो अवस्था में परिवर्तन क्या हो गया, जो दूध की अवस्था था वो किसकी अवस्था हो गई है, दही की अवस्था हो गई है। सेकेंड, रंग में परिवर्तन। ठीक है, रंग में परिवर्तन देखते हैं, पहले लोहा था, यहाँ पे हम कंपेरिजन लोहे से करते हैं। ठीक है, लोहा था, वो कैसा था, सिंपल चमकता हुआ लोहा रहा होगा। ठीक, जब उसे हमने 2 महीने 4 महीने कहाँ पे रख दिया, वातावरण में खुला छोड़ दिया, मतलब खुला छोड़ दिया। अब कुछ पानी की बूंदें होती हैं जो आई, उन्हें क्या कर दी, उनके रंग में परिवर्तन कर दी, मतलब उसमें रस्टिंग हो गया। इट मीन्स उसमें क्या हो गया, जंग लग गया। ठीक है, तापमान में परिवर्तन और गैस का उत्सर्जन। ठीक है, कुछ ना कुछ चीज़ें गैस इवॉल्व करती हैं, कुछ चीज़ें गैस निकलती हैं, उससे हमें पता चलता है कि उसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपके घर में चूने से अगर पुताई हो रही हो, ठीक है, चूना लाते हैं, चूना हो गया हमारा एक सब्सटेंस, चूना हो गया। ठीक है, चूने में हमने क्या मिला दिया, पानी। ठीक, हमें तो भैया घर पेंटिंग करवानी है, ठीक, पेंटिंग करवानी है तो करवानी है, चूने में हमने पानी मिला दिया। ठीक, क्योंकि पेंट तो बहुत महंगा आ रहा है तो हम चूने से करवा के ही संतोष करेंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या मिला, फाइनली हम देखते हैं कि उसमें से धुएं टाइप का कुछ ना कुछ गैस इवॉल्व होती है, कुछ गैस निकलती है। मतलब इसका मतलब ये है कि हमें दर्शा रहा है कि इसमें रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, गैस का उत्सर्जन होता है, तापमान में भी परिवर्तन होता है। पहले जो चूना था वो सिंपली था, जब हमने उसमें पानी डाला तो क्या होता है, उसमें बबल्स आने लगते हैं, मतलब बुलबुले उठने लगते हैं। ठीक है, और गैस में परिवर्तन आ जाता है। ओके, ठीक, नेक्स्ट अब बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे देखते हैं, जैसे ये है, ठीक है, अभिकारक, ये हमारा क्या है, अभिकारक है, मतलब Zn प्लस H2SO4, ये क्या है, हमारा अभिकारक है। ठीक है, ये जो है हमारा क्या है, ये हमारा अभिकारक है। ठीक, अब तीर के जो LHS में है, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड में है, वो हमारा क्या है, अभिकारक है। ठीक है, अब उसके बाद हम तीर के बाएं तरफ की बात करते हैं, तो इसने क्या बनाया, ZnSO4, ZnSO4 प्लस H2O। ठीक है, ये क्या है, हमारे दाहिने तरफ है, दाहिने हाथ की तरफ है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारा उत्पाद। जब दो चीज़ें आपस में मिलकर एक नई चीज़ें का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम उत्पाद कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक, रासायनिक समीकरण क्या होता है, पहले हम लोग समझ लेते हैं रासायनिक समीकरण है क्या। ठीक है, सिंपली एक हमने सब्सटेंस ले लिया कार्बन, एक ले लिया ऑक्सीजन, ठीक, O2 ले लिया, ये क्या बना लिया, CO2। ठीक, ये हमारा पहला एग्जाम्पल था। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं, H ले लेते हैं, हाइड्रोजन प्लस O2। ठीक है, H2 प्लस क्या बना दिया, H2। ठीक, ये पहला और ये सेकंड एग्जांपल हमारा है। ठीक है, ये क्या बना दिया, अब देखते हैं ये क्या हुआ, ये एक केमिकल फार्मूला था, केमिकल मतलब फार्मूला, मतलब ये कार्बन का केमिकल फार्मूला था और ये ऑक्सीजन O2। ठीक है, ये दोनों मिलकर CO2 बना दिए, ये H2O2 और मिलकर ये क्या बना दिया, पानी। ठीक, इट मीन्स ये क्या हो गया, जो ये हमारी इक्वेशन बनी है, जो ये हमारी इक्वेशन बनी है, ठीक है, जो हमारी इक्वेशन बनी, ये क्या हो गई, केमिकल इक्वेशन, मतलब ये हमारे रासायनिक समीकरण हो गए। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, रासायनिक समीकरण हो गए, इसी को कहते हैं हम रासायनिक समीकरण। ठीक,
जब दो या दो से अधिक रासायनिक तत्व आपस में मिलकर कुछ निर्माण करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं वो निर्माण कैसे हो रहा है। ठीक, ये पोर्शन हमारा है। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक में जैसे हमने लिया था कार्बन, ठीक है, प्रतीक या अभिकारक तो हमें पता ही था। क्या पता था हमें? अभिकारक पता था। अभिकारक क्या था? जो तीर से लेफ्ट में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अभिकारक। और उत्पादों के रासायनिक सूत्र, और क्या ये था हमारा उत्पाद, इन्हीं के रासायनिक सूत्र और उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं हम? रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब अगली बात आती है इन्हें कैसे दर्शाया जाएगा, कैसे चीज़ें दिखाई जाएंगी। ठीक है, ये बात करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थिति ताप दाब उत्प्रेरक तीर निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अभिकारक और उत्पाद को जो हम सेपरेट करते हैं, जो अलग करते हैं, वो तीर से करते हैं। एक लेफ्ट हैंड साइड होता है, एक राइट हैंड साइड होता है। ठीक है, ये तो हम अलग करने का तरीका हमारा हो गया। ठीक, अब बात करते हैं अगर किसी अभिक्रिया में गैस, किसी भी रिएक्शन में गैस निकल रही है, उसे हम कैसे दिखाएंगे? ये अप एरो से, मतलब जो तीर ऊपर की तरफ बनी, इसका मतलब होता है कि ये क्या निकल रही है? गैस। जो अभिक्रिया है, अभिक्रिया में से अगर गैस निकलती है तो तीर किसकी तरफ बनेगा? ऊपर की तरफ। ठीक है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, ये तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं प्रकार के, कि रासायनिक जो रासायनिक तत्व हैं इनके प्रकार कैसे हैं, मतलब इनमें जो क्रिया होती है किस टाइप की क्रिया होती है। ठीक, आज ये बात कर लेते हैं अब हम।